वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अगर कहा जाए तो नालायक पुत्र हैं या नालायक संतान हैं वो लोग। लायक संतान हम लोग हैं जो कि उनके बातों को लेकर के चलना चाहते हैं। आज हम देखते हैं जिनको फॉरवर्ड आप कहते हैं तो अंतर्जातीय कोची दूसरे धर्म में भी शादी कर रहे हैं अपने बच्चों का और बच्चियों का। हम भी शेड्यूल कास्ट के जो बींग हैं एक दूसरे में शादी करें, अंतर्जातीय शादी करें। कहा जाता है कि बूढ़ सोगा, माने जो सूगा जो बूढ़ा हो जाता है वो पोष नहीं मानता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं 80 साल का बुढ़ा नहीं मानेगा, बुढ़ा सूगा पोष नहीं मानता है। देखिए, उतना ही नहीं, जीतन राम मांझी यहाँ तक कह दिए कि दूसरी जाति में शादी कीजिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि फॉरवर्ड लोग दूसरी जाति में शादी करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम दलित लोग भी क्यों ना करें। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी अपनी बातों को रख रहे हैं, वो तमाम बयान सुनवाएंगे। पर उन्होंने कह दिया, आज अंबेडकर जयंती मना रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग नाजायज औलाद है। क्या कुछ करें, सबसे पहले आप वो सुनिए। और उस बात को लेकर कहीं कहीं हमें मार भी खानी पड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि बूढ़ सोगा, माने जो सूगा जो बूढ़ा हो जाता है वो पोष नहीं मानता है। तो वैसे ही इस 80 वर्ष का बूढ़ा अब क्या मानेगा पोष, क्या सुनेगा किसी की बात, वो अपनी बात तो कहेगा ही। तो आज जितनी बातें हमने सुनी, एक पंक्ति आ जाती है कि कथनी मीठी खाड़ से करनी बिस्की लोए, कथनी तजी करनी करे तो विष से अमृत हो। एक बात आई, तो आज यही देखते हैं। अनुभव की बात मैं बताता हूँ। अम्बेडकर साहब ने एक किताबें लिखी, ये पढ़ी, लेकिन हमने शिक्षा क्या ग्रहण किया उनसे किया, हम उसको थोड़ा और खुलासा करना चाहते हैं। जब जय भीम लोग करता है तो हम मने मने बहुत कूड़ते हैं कि हम जय भीम कहने लायक हैं। क्यों? भीम ने तो 1956 में भारतीय संस्कृति को मान्यता देते हुए, सनातन धर्म को मानते हुए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के बरामा अवतार थे। तो हमारा अंबेडकर साहब दूसरे धर्म को भी पालन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने का काम नहीं किया। क्या? सनातन धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध के चरणों में गए और बुद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए कि वहाँ जाति नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज संकल्प हम लोगों को भी लेना चाहिए कि जाति विहीन समाज की कल्पना करो, और अंतर्जातीय विवाह अगर कहीं नहीं तो अनुसूचित जाति के लोगों में अंतर्जातीय विवाह का प्रोपगंडा करो, लोगों को प्रोवोकेट करो कि ताकि हम अनुसूचित जाति कहलाएं। एक लेसन लेने की जरूरत है। देखिए, पढ़े लिखे लोग समाज का क्या है। आज हम देखते हैं जिनको फॉरवर्ड आप कहते हैं तो अंतर्जातीय कोची दूसरे धर्म में भी शादी कर रहे हैं अपने बच्चों का और बच्चियों का। तो जब वो आगे बढ़ गए हैं तो हमको आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है भाई? हम भी शेड्यूल कास्ट के जो बींग हैं एक दूसरे में शादी करें, अंतर्जातीय शादी करें, ताकि हम कहलावें अनुसूचित जाति, न कि फलना जात फलना जात। इसलिए भी बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो बुद्ध धर्म को अपनाया है और सारी बात उन्होंने जो मेन बात कही जिससे हमारा विकास हो सकता है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, उसके लिए समाज सुधार की बात नहीं हो रही है। इसलिए हम तो कहेंगे और हम धन्यवाद देते हैं अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कि उन्होंने एक दलित सेवा संघ की बात न किया। आप लोगों ने दलित सेवा दल बनाया है। हम तो कहते हैं कि दलित सेवा दल को एक टास्क दो
ये अंतर्जातीय शादी के लिए, अंतर्जातीय जाति धर्म मिटाने के लिए भी एक काम करे, समाज में जाए और ये दोनों तीनों बात को प्रकट करे और उसको फैसिलिटेट करो। संतोष जी नहीं कहे, इनिशियल में बात होती है, हम कहा कि हमको वेतन मिलता है 1.25 लाख, हम 25,000 रुपया हर महीना आपके उस दल को देने के लिए घोषणा किया है। हम देते रहेंगे, काम आप आगे कीजिए और अपने जितने भी हमारे शुभाकांक्षी लोग हैं उनसे भी बूंदे बूंद तालाब भरता है। बात अगर डेडिकेशन के साथ कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। और ये बड़ी बात आपने की है समाज सुधार के क्रिया में, और उससे आपको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा और समाज का भी लाभ मिलेगा। तो यही आज के दिन में करना चाहिए। बाकी दूसरे लोग क्या कह रहे हैं हम उसकी बात न करना चाहते, नहीं मनाने लायक हैं, इसके लायक नहीं हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अगर कहा जाए तो नालायक पुत्र हैं या नालायक संतान हैं वो लोग। लायक संतान हम लोग हैं जो कि उनके बातों को लेकर के चलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन्हीं संशोधनों के साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपना शीश को नवाता हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि हमारा समाज हमारा देश आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों को कह रहे थे कि ये लोग नाजायज़ औलाद है, असली अधिकारी हम लोग हैं। किस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपनी बातों को रखा है वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।